Hey guys, welcome to Cat Simplified by Akshay. Today we are going to solve three very interesting questions from the topic simple interest and compound interest. A lot of people find this topic difficult, but with the right tips and tricks, we can make our lives easier. आज के questions रहने वाले हैं थोड़े से difficult, so stay focused. Hard difficulty level solve करेंगे हम आज. So let's jump right into it. Question 1. At a certain simple rate of interest, a given sum amounts to rupees 13,920 in 3 years and to 18,960 in 6 years and 6 months. If the same given sum had been invested for 2 years at the same rate as before, but with interest compounded every 6 months, then the total interest earned in rupees would have been nearest to. Okay, so we have a principal P that is invested for 3 years at a simple interest and it becomes 13,920. In 6.5 years, it becomes 18,960. बिना फॉर्मूला लगाए क्विकली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 3.5 ईयर्स में एडिशनल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है 5040. तो अगर मुझे पर ईयर कैलकुलेट करना है SI अपना तो वो आ जाएगा 5040 डिवाइडेड बाय 3.5 विच इज़ इक्वल टू 1440. इंटरेस्टिंग. तो अगर मेरे पास 1440 आ गया है, अब मुझे 3 ईयर्स के थ्रू अगर मुझे प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो मेरा 3 ईयर्स का SI होता है 1440 इंटू 3 बिकम्स इक्वल टू 4320. 13920 में से अगर मैं 4320 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा प्रिंसिपल आ जाता है 9600. अब अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वो बहुत ही सिंपल है. 9600 1440 को करेंगे 9600 से डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इससे आ जाएगा हमारा 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट. बहुत ही बढ़िया. और अब हमें पता है कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है. हमारे पास ड्यूरेशन दी है 2 ईयर्स की और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, लेकिन कंपाउंडिंग हो रही है सेमी एनुअली. तो इसलिए हमारा D' हो जाएगा 4 ईयर्स और हमारा R' हो जाएगा 7.5. तो अगर हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो वो उसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R टू द पावर N, जो कि हो जाएगा 9600 इंटू 1 प्लस 7.5% टू द पावर 4 which becomes equal to 9600 1.075 टू द पावर 4. कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ सकता है यहाँ पे 12820.5. तो अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसमें से हम माइनस कर देंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच विल बी 12820.5 माइनस 9600 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 3220.5 which is closest to option A 3221. अमेजिंग, क्विक एंड ईजी, बट ज़्यादा फॉर्मूला में डीप डाइव नहीं करना है. जहाँ पे चीज़ें इंट्यूटिव है वहाँ पे इंट्यूटिव रखना है और क्विकली सॉल्व कर लेना है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Aman invests rupees 4,000 in a bank at a certain rate of interest compounded annually. Okay. If the ratio of the value of investment after 3 years to the value of investment after 5 years is 25:36, then the minimum number of years required for the value of investment to exceed 20,000 is. कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट हो रही है. रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल अमाउंट की बात हो रही है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है P/1 प्लस R टू द पावर N. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों ई टेन्योर से तो हमारा रेशो निकल आता है 25:36, जिसका मतलब है P इंटू 1 प्लस R टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई P इंटू 1 प्लस R टू द पावर 5. P से P कट जाएगा एंड इट्स गोइंग टू गिव अस 25/36. इसका मतलब ये हो गया आपका 1/1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36. अगर इसको क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करी जाए तो आ जाएगा 1/1 प्लस R इज इक्वल टू 5/6 विच बेसिकली मीन्स 1 प्लस R इज इक्वल टू 1.2. R की वैल्यू हो गई आपकी 0.2. दैट इज़ क्विक एंड ईजी. Now we need to calculate number of years required for the value of investment to exceed 20,000. Now the value of investment is basically again P into 1 plus R to the power N. P is equal to 4,000, 1 plus 0.2 to the power N. The number of years that we have to calculate exceeds 20,000.
तो यहाँ पे हमारे 0 से 0 कट जाएंगे, 4 से यहाँ पे 20 कट जाएगा, तो बेसिकली 1.2 टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमें थोड़ी डर्टी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। अगर हम 1.2 टू द पावर 3 क्यूब करें तो 12 का क्यूब होता है 1.728। इंटरेस्टिंग। इसका हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमें पता है, माय बैड हियर, वापस से हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लीनली। 1.2 टू द पावर 3 इज़ इक्वल टू 1.728। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाता है 1.2 टू द पावर 6। 17 का स्क्वायर होता है ऑलमोस्ट 2.89, तो ये क्लोज टू 3 हो जाएगा आपका। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 1.2 स्क्वायर से तो वो हमारा आ जाएगा, अगर मैं 1.2 स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँ, 1.2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.44, तो हमारा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.3। तो यानी कि 1.2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 4.3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 1.2 से तो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रहेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा जो आंसर है वो 9 ईयर्स होने वाला है। तो 9 ईयर्स वी हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर दी amount to exceed rupees 20,000. So 9 is the answer, guys. Let's go to the next question. Mr. Pinto invests 1/5 of his capital at 6%. 1/5 capital invest कर रहे हैं at 6%. 1/3 at 10%. Okay. And the remaining at 1%. Okay. Interesting. ईच रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ओके, सारी ही चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट हो रही है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स टू इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल। ओके, सो चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए 1/5 1/3 है, तो 5 इंटू 3 हो जाता है 15। तो हम लेट्स अज्यूम दैट द टोटल प्रिंसिपल अमाउंट दैट ही हैज़ इज 15x। सो बेसिकली 1/5 हो जाता है 3x, दैट इज़ गोइंग एट 6%। थर्ड हो जाता है इसका 5x, दैट इज़ गोइंग एट 10%। एंड रिमेनिंग जो आपका हो गया 15x माइनस 8x 7x इज गोइंग एट 1%। क्योंकि सारी चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट है। एंड नाउ दे आर सेइंग द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स टू इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल। दैट मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो टोटल रिटर्न है, वो इनिशियल कैपिटल प्रिंसिपल को एक्सीड कर जाए। रिटर्न आएगा PRT/100। अगर हम PRT ही रख लें इसको तो प्रिंसिपल हो जाता है आपका P, एंड देन ये हो जाता है R आपका हो जाता है 6%, एंड टाइम हो जाता है आपका जो हमें कैलकुलेट करना है प्लस PRT प्लस P। यहाँ पे वापस हम थोड़ा PRT करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल एक्चुअली था P 6% इंटू T प्लस P 5x इंटू 10% इंटू T एंड प्लस 7x इंटू 1% इंटू T equals to the minimum number of years required for the cumulative interest from these investment to equal or exceed। so यहाँ पे equal to नहीं होगा, equal to and greater than होगा then 15x which was the initial investment। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ सकता है very easily 3 6 18tx divided by 100 plus 50tx divided by 100 plus 7tx divided by 100 is greater than equal to 15x। x को x से काट दिया जाएगा और यहाँ पे हम 100 को उधर ले जाएंगे, तो इससे हमारा बन जाएगा 57 65 75t greater than equal to 1500। अगर मैं इसको काटना शुरू करूँगा तो ये बन जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 60। that means t has to be greater than equal to 20 years। and that was fairly simple। काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है guys, we don't have to get rattled। तीनों क्वेश्चंस में हमने देखा है कि नंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे,
काफ़ी ज़्यादा पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन हर जगह फार्मूला नहीं लगाना है। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट और इंट्यूटिव कैलकुलेशन यूज़ करके, और फिर बाद में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिर ऐसा ही हुआ। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दी हुई थी, रेशो दिया हुआ था, उसमें हमने ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके कैलकुलेशंस को सिंपल रखा और यहाँ पे बहुत ही क्विकली हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। उसके बाद चीज़ें सिंपल हो गई। हाँ, हमने काफ़ी रफ कैलकुलेशंस यहाँ पे करी हैं, बट इसको आप इजी बना सकते हैं ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर से भी। तो आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर दिया जाता है, तो आप उसमें ये कैलकुलेशन बहुत ईजीली कर सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, अगेन सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सिंपल फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, PRT/100 इज़ इक्वल टू इंटरेस्ट, और उस फॉर्मूला से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। द ओनली टिप दैट वी हैव यूज्ड हियर इज़, उनको 1/5 और 1/3 दिया हुआ था, तो हमने लेट पी बी एक्स करने की जगह हमने यहाँ पे किया लेट पी बी LCM ऑफ 5 एंड 3 का LCM हमने लिया है। दैट मेड द कैलकुलेशंस वेरी सिंपल। तो ये चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो कैलकुलेशंस हो जाएंगी बहुत ही ईजी। ऐसी ही क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।